नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 62 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सेस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप और ये हम निकालेंगे बायोट-सैवर्ट लॉ की हेल्प से। बायोट-सैवर्ट लॉ क्या होता है ये हमने कल वाले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है, लेकिन मैं यहाँ पर आपकी सहूलियत के लिए या फिर आपकी याददाश्त को थोड़ा तरोताजा करने के लिए दोबारा से रिकैप कर देता हूँ। क्या कहता है बायोट-सैवर्ट लॉ? बायोट-सैवर्ट लॉ कहता है कि अगर मेरे पास इस तरह से क्या है, एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है। अगर मैं इस वायर में एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूं जिसे हमने क्या बोला था, करंट एलिमेंट डेल्टा एल बोला था, तो अब इस करंट एलिमेंट से आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पी पर, ये डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक आर है, या बोल सकते हैं जो आर वेक्टर है वो क्या है, इस पॉइंट पी और करंट एलिमेंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट एट पॉइंट पी इज इक्वल टू क्या होता है, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में कितना आता है, आर स्क्वायर। यहां पर जो ये थीटा आया, थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन डी एल एंड आर वेक्टर, यानी आर वेक्टर और डी एल के बीच का जो एंगल है वही क्या है, यहां पर थीटा है। और इस तरह से हमने क्या किया था, बायोट-सैवर्ट लॉ को पढ़ा था। और आज हमने क्या करना है, इसी बायोट-सैवर्ट लॉ की हेल्प से किसी एक सर्कल के एक्सेस पर, यहां पे पूछते हैं सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के एक्सेस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, पहले समझते हैं भाई सर्कुलर लूप क्या होती है। जैसे मेरे पास यहां पर एक लूप बनी हुई है, ये क्या है, एक सर्कुलर लूप है। अगर मैं इस सर्कुलर लूप को यहां पर ऐसे रखता हूं तो उसको कैसे बनाऊंगा, बोर्ड पर कुछ इस तरह से बनाऊंगा। तो ये मैंने क्या बना दी, सर्कुलर लूप बना दी। तो ये ऐसे रखी हुई है, तो आपको कैसे दिख रही है, बोर्ड में इस तरह से दिख रही है। अगर मैं बोलूं इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है, कैसे फ्लो कर रही है, ऐसे फ्लो कर रही है, तो जो आगे वाली जो क्या है उसकी साइड है, ये जो साइड है इस पर फ्लो कहां की ओर कर रही है, नीचे की ओर। तो इसमें करंट कहां की ओर है भाई, नीचे की ओर है। और ये क्या है, इसका सेंटर है। मैंने अज्यूम कर लिया इसकी रेडियस कितनी है, आर है। अब फिर क्या बोल रहा है, ऑन द एक्सेस ऑफ सर्कुलर करंट लूप, इसके एक्सेस पर, किसी सर्कल के एक्सेस का मतलब हुआ ये सर्कल का सेंटर है। अगर मैं यहां से इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये लाइन क्या कहलाएगी, एक्सेस ऑफ दिस सर्कुलर रिंग कहलाएगी, हम बोलते हैं सर्कुलर लूप कहलाएगी। तो ये जो एक्सेस है यहां से लेकर यहां तक, दिस एक्सेस इज नोन एज एक्सेस ऑफ दिस सर्कल। इसको पीछे बढ़ा सकता हूं मैं, ये जो एक्सेस है ये क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेस ऑफ, इसे हम बोलते हैं क्या, एक्सेस ऑफ सर्कुलर लूप बोलते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसकी एक्सेस पर किसी पॉइंट पर, माना ये वो पॉइंट P है, यहां पर इस सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये फाइंड करना है। और मैं अज्यूम कर लूं कि ये एक्सेस अलोंग एक्स एक्सेस है, तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस हो जाएगी कितनी हो जाएगी, मेरी x हो जाएगी। अगर मैं ये बोलूंगा ये z एक्सेस है तो ये z हो जाएगा। अगर मैं ये बोलूंगा y एक्सेस है तो ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर हो रही है? तो क्या करना है, इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और ये क्या रहने वाला आज का हमारा एम रहने वाला है। और एकदम आसान भाषा में यहां पर सीखेंगे, मतलब पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना आपको ऐसे याद हो जाएगा कि दोबारा से आपको इसे या इस डेरिवेशन को कहीं से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, शुरू करते हैं। हेड डालो क्या, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सेस ऑफ सर्कुलर करंट लूप। तो सबसे पहले अज्यूम कर लो इस तरह से मेरे पास क्या है, एक सर्कुलर लूप है, जैसे कि मैंने यहां बनाया है, सेम चीज यहां बना दो। तो ये मेरे पास क्या बनी हुई है, एक सर्कुलर लूप बनी हुई है। ठीक है, तो ये मेरे पास एक सर्कुलर लूप है, ये इसका क्या है, सेंटर है। और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इसकी जो रेडियस है वो कितनी है भाई, कैपिटल आर है। और इसके सेंटर से इसके एक्सेस के अलोंग किसी पॉइंट पर, मैं यहां पर एक पॉइंट अज्यूम कर रहा हूं, ये वो पॉइंट P है जो कि यहां से कितनी डिस्टेंस है भाई, x डिस्टेंस पर है। यानी इस O पॉइंट से लेकर इस P पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x है। और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये हमें निकालना है। देखो भाई, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें छोटा सा एक लाइन एलिमेंट ले लेंगे, क्योंकि हमें क्या लगाना है, सॉरी करंट एलिमेंट ले लेंगे, क्योंकि हमें क्या लगाना है, यहां पर बायोट-सैवर्ट लॉ लगाना है। और बायोट-सैवर्ट लॉ किसके बारे में कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट एलिमेंट के बारे में बोलता है। और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इस लूप में करंट कैसे फ्लो कर रही है, ऐसे फ्लो कर रही है। और जिसमें मैंने ये एरो बना रखा है
ये कौन सी है, बाहर की ओर जो मेरे पास क्या होगा, इसका पार्ट होगा उस पर है। ठीक है, ध्यान देना, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। यहां पर आपको बता देता हूं पहले ही मैं, ये जो इसका पार्ट है इस सर्कल का, ये वाला है, यानी बाहर वाला है, इसमें करंट कहां को जा रही है, नीचे को जा रही है। तो इसमें कहां जा रही होगी, ऊपर को। सेल्फ अंडरस्टूड है, उसको मैं बना नहीं रहा। ठीक है, इसमें करंट कहां को जा रही है, नीचे को। यहां करंट कैसे होगी, ऐसे। यहां करंट कैसे होगी, ऐसे अंदर को। ठीक है, ओके। नाउ क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इस करंट कैरिंग लूप में एक छोटा सा लाइन करंट एलिमेंट अज्यूम कर रहा हूं। कहां पर, लेट अस से इस पॉइंट पर, टॉप मोस्ट पॉइंट में मैंने क्या किया, एक छोटा सा, बहुत ही छोटा, या उसने इनफाइनेबली स्मॉल करंट एलिमेंट अज्यूम कर लिया। और जो करंट एलिमेंट है उसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में होती है। तो यहां पर अपर मोस्ट पॉइंट पर या टॉप मोस्ट पॉइंट पर अगर ये मेरा क्या है, करंट एलिमेंट है, और उसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो यहां पर करंट एलिमेंट की डायरेक्शन कहां की ओर होगी, ऐसे, इधर की ओर, यानी आपकी ओर होगी, यानी इन दिस डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी उसी डायरेक्शन में। तो यहां पर डीएल कैसे हो जाएगा भाई, ऐसे हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या है, यहां पर डीएल वेक्टर है। फिर मुझे क्या चाहिए, इस डीएल वेक्टर से लेकर इस पॉइंट पी तक का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए। तो उसको कैसे ड्रॉ करूंगा मैं, यहां से इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इस डीएल वेक्टर से लेकर पॉइंट पी तक का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, डी आर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, क्या हो जाएगा, सिंपल आर वेक्टर। तो यह सिंपल आर बोल सकता हूं इसको मैं। तो ये मेरे पास क्या है, यहां से यहां तक आर है। नाउ अब अगर आपसे मैं पूछूं, बताओ भाई इस करंट एलिमेंट के कारण इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो फ्रॉम बायोट-सावर्ट लॉ, यहां पर ऊपर से हेड लिखना, क्या मतलब, ऐसे लिख के चल लाइन में, फ्रॉम बायोट-सावर्ट लॉ dB इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन R एंड DL। सोच के बताओ यहां पर थीटा की वैल्यू क्या होगी। फिलहाल मैं ऐसे लिख रहा हूं, बताओ थीटा की क्या वैल्यू होगी। ये मेरे पास डीएल है, इस पॉइंट पर कहां की ओर, इधर की ओर, और ये मेरे पास क्या है, आर है। कैसे, ऐसे, ये ऐसे जा रहा है नीचे को, ये मेरे पास आर है। बताओ ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, डीएल और आर के बीच का, डीएल और आर के बीच का एंगल कितना होगा। साफ साफ दिख रहा है भाई, इसने कितना होना है, 90 होना है। थोड़ा बहुत दिख, मैं आगे आ जाऊं, ये देखो, ये मेरे पास क्या है, यहां पर दिख रहा है ना, ये डीएल है इधर की ओर, और ये मेरे पास क्या है, आर है, कहां की ओर, इधर की ओर, ये आर है। तो ये एंगल कितना हुआ, 90। ये आर चाहे ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ये हमेशा कैसा होगा, 90 नहीं होगा। देखो ये एंगल कितना होगा, 90। ये एंगल कितना होगा, 90, अगेन 90, अगेन 90। तो यहां पर थीटा इक्वल टू कितना है मेरे पास, 90 डिग्री है। थीटा इक्वल टू 90 है, तो साइन 90 कितना होता है भाई, साइन 90 डिग्री होता है हमारे पास 1। तो यहां से मेरे पास dB इज इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर। सही डिस्कशन में क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या निकल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट एट पॉइंट P। अब बताओ भाई, ये जो मैंने dB यहां पर निकाला, इसकी डायरेक्शन यहां पर कहां की ओर होगी। देखो अगर मैं बायोट-सावर्ट लॉ की बात करूं, तो बायोट-सावर्ट लॉ क्या होता है, dB वेक्टर, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं, dB वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस आर वेक्टर, डिवाइड में कितना आता है, आर क्यूब आता है। अगर यहाँ आर कैप लिखूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, डिवाइड में आर स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या होता है, हमारा बायोट-सावर्ट लॉ होता है। और ये बायोट-सावर्ट लॉ हमको दिखा रहा है वेक्टर फॉर्म वाला, कि जो dB वेक्टर है वो dl वेक्टर और r वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये हमने जब बायोट-सावर्ट लॉ पढ़ा था वहां पर भी डिस्कस किया था कि जो dB वेक्टर है वो dl वेक्टर और r वेक्टर दोनों कैसे है, परपेंडिकुलर है। तो यहां पर dl के आर के परपेंडिकुलर का मतलब ऐसे हो सकता है, या फिर कैसे हो सकता है बताओ, या फिर ऐसे हो सकता है। आर के परपेंडिकुलर, ये आर है तो इसके परपेंडिकुलर होना है, तो कैसे हो सकता है, या तो ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है। अब वो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, वो कैसे निकालेंगे हम, अपने राइट हैंड स्क्रू रूल से। देखो इस पॉइंट पर करंट कहां की ओर जा रही है, इधर की ओर, तो करंट डायरेक्शन में क्या कर दिया, थंब कर दिया हमने। और मैग्नेटिक फील्ड कहां निकालना है, यहां पर निकालना है। अगर मैग्नेटिक फील्ड यहां निकालना तो यहां की ओर क्या करूंगा, ऐसे अंगुलियां खोलूंगा, खोल दी अंगुलियां, फिर जहां की ओर अंगुलियां कर्ल होंगी, कहां की ओर होगी, ऊपर की ओर। यानी इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कहां की ओर होगा, ऊपर की ओर होगा। लेकिन इस आर वेक्टर और डीएल वेक्टर दोनों के कैसे होगा, परपेंडिकुलर। यानी यहां पर मेरे पास जो डीबी निकल के आएगा, कैसे निकल के आएगा, ऐसे, यानी इधर की ओर निकल के आएगा। तो दिस इज डीबी वेक्टर एट पॉइंट P। दिस डीबी इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट। इतनी बात समझ में आई। अगर इतनी बात समझ में आ गई, अब मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा ही करंट एलिमेंट मैं यहां पर चूज कर रहा हूं। ठीक इसके अपोजिट, ध्यान देना, ठीक इसके अपोजिट मैं यहां पर एक और करंट एलिमेंट DL अज्यूम कर रहा हूं।
बताओ ये करंट एलिमेंट कहाँ की ओर होगा? देखो करंट ऐसे जा रही है यूं करके, तो इस पॉइंट पर करंट एलिमेंट कहाँ होगा? ऐसे अंदर की ओर होगा, यूं करके अंदर की ओर मतलब ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 3D में दिखा नहीं सकता, तो 2D में आएगा तो कैसे दिखेगा? वो ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पर DL कैसे होगा? इस डायरेक्शन में होगा। अब क्या करना है मुझे भाई? यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? ऐसे ये R वेक्टर हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है भाई? अगेन R है, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर ये R है तो ये भी कितना होगा? हमारा R होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? नाउ अगेन अगर मैं अब आपसे बोलूं, बताओ भाई इस छोटे से लाइन एलिमेंट के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? आंसर है भाई इतना होगा, जितना मैंने इक्वेशन 1 में लिखा हुआ है। लेकिन डायरेक्शन कहां की ओर होगी? डायरेक्शन होगी किसके? इस R के परपेंडिकुलर। अब R के परपेंडिकुलर ऐसे भी हो सकता है और वो ऐसे भी हो सकता है, तो सही कौन सा है? तो अगेन किसका यूज करेंगे हम? अपने राइट हैंड स्क्रू रूल का यूज करेंगे। देखो यहां पर करंट कैसे जा रही है? मतलब करंट एलिमेंट कैसे है? अंदर की ओर है, यानी करंट कैसे जा रही है? ऐसे अंदर की ओर कर दो। अंगूठा कर दिया मैंने कहां की ओर? करंट की डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड कहां निकालना है? इसकी एक्सेस में, इस पॉइंट पर निकालना है। तो वहां क्या कर दिया मैंने? उधर की ओर क्या कर दिया? ऐसे अंगुलियां कर दी, और अंगूठा कहां की ओर कर दिया? करंट की डायरेक्शन में। हो गया ऐसा। अब क्या करो? अंगुली को कर्ल करो। कहां की ओर कर्ल हो रही है? नीचे की ओर। यानी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? नीचे की ओर होगा, साथ ही साथ R वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो कैसे आ जाएगा भाई? यहां मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से आ जाएगा। तो इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा मेरा? ऐसे इधर की ओर होगा। और मैग्नीट्यूड कितना होगा? सेम होगा। जितना dB का मैग्नीट्यूड है उतना ही इसका मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? सेम है, R सेम है, DL सेम है, करंट सेम है। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? dB वेक्टर कहां की ओर आ गया? इन दिस डायरेक्शन। क्लियर है बात? ओके। अगर इतनी बात क्लियर है, अब मैं यहां पर थोड़ा सा अजम्पशन ले रहा हूं। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये जो एंगल बना रहा है R वेक्टर फ्रॉम एक्स एक्सेस, या बोलते हैं फ्रॉम दिस एक्सेस ऑफ दिस कॉयल, एक्सेस ऑफ दिस सर्कल, वो कितना है मेरे पास? फाई है। तो ये एंगल भी कितना होगा भाई? फाई होगा, नहीं होगा? आंसर हाँ जी होगा। सिंपल सी चीज, सिंपल ज्योमेट्री है। अब एक काम कर रहा हूं, यहां से नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं इस तरह से, ठीक। ये नॉर्मल ड्रॉ किया किस पर मैंने? इस एक्सेस पर। अब हमने एक थ्योरम पढ़ी थी क्लास 8 की बात करें, कि अगर मेरे पास एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? फाई है। अब अगर मैं एक काम करूं, यहां पर एक नॉर्मल इस लाइन पे खींचूं और एक नॉर्मल इस तरह से इस लाइन पे खींचूं, तब ये दो लाइन जहां पर काटेंगी वो एंगल भी कितना होगा? फाई होगा। सेम सिचुएशन यहां पर भी है। ये जो मेरे पास डॉटेड लाइन है ये वाली, ये किस पर नॉर्मल है? ये एक्सेस पर नॉर्मल है। और ये जो मेरे पास dB है ये किस पर नॉर्मल है? इस R पर नॉर्मल है। और एक्सेस और R के बीच का एंगल कितना है? फाई है। तो इसका मतलब ये एंगल भी कितना होगा भाई? फाई होगा, नहीं होगा? आंसर हाँ जी होगा। सेम सिचुएशन नीचे भी है। ये जो मेरे पास नॉर्मल है, डॉटेड लाइन है, ये एक्स पर क्या है? मतलब जो एक्सेस है उस पर परपेंडिकुलर है, और जो dB है वो इस R पर परपेंडिकुलर है। अगर ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी कितना होगा? हमारा फाई होगा। इतनी बात समझ में आ रही? ओके। अगर इतना समझ में आया, अब एक काम करो, इस dB को रिजॉल्व करो इन वर्टिकल डायरेक्शन एंड दिस अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब अलोंग दिस एक्सेस ऑफ रिंग या एक्सेस ऑफ आवर, इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसका काम हो चुका है। इसको मिटाते हैं। नाउ कैसे रिजॉल्व करेंगे? देखो इस dB का एक कंपोनेंट इधर की ओर आएगा और एक कंपोनेंट इधर की ओर आएगा, और जो कंपोनेंट यहां आएगा इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ? कंपोनेंट ऑफ dB इन दिस डायरेक्शन, कंपोनेंट ऑफ dB इन दिस डायरेक्शन, इसकी वैल्यू कितनी होगी? dB cos थीटा के बराबर होगी। और कंपोनेंट ऑफ dB इन दिस डायरेक्शन, इसकी वैल्यू कितनी होगी? dB sin थीटा के बराबर होगी। सिंपल सी बात है। सिमिलरली कंपोनेंट ऑफ दिस dB इन दिस डायरेक्शन, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी अगेन मेरे पास किसके बराबर? dB cos थीटा के बराबर, क्योंकि सॉरी थीटा क्यों बोल रहा हूं यार, क्या होगा? क्या है ये? फाई लिखा है इधर, माफी चाहते हैं हम आपसे, कभी कभी गुस्सा आ रहा है मेरे को। यहां पर क्या आ जाएगा बताओ? ये फाई है तो dB cos फाई आ जाएगा। अब dB का, इस dB का दूसरा कंपोनेंट कहां पर है? इधर की ओर आएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू अवर dB sin फाई। अब आपको यहां पर एक चीज दिख रही होगी कि ये मेरे पास ऊपर की ओर क्या है? dB cos फाई है, और ये नीचे को क्या है? dB cos फाई है। यानी दोनों dB cos फाई का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो ये क्या करेंगे? दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन ये dB sin फाई, ये dB sin फाई दोनों सेम डायरेक्शन में है, यानी क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। अब देखो, अब बड़ी मजेदार सी चीज है। अगर मैं इस चीज को यहां से देखूं, कहां से? ऐसे देखूं, ये रिंग मैंने ऐसे रखी हुई है। अगर मैं यहां से देखूंगा, इस पॉइंट से देखूंगा, जरा समझो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ये मेरे पास क्या थी? ये मेरी
इस तरह से सर्कुलर रिंग है, ये बनाना मत, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है। इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है। जब मैंने यहां पर एक लाइन एलिमेंट लिया और ये जो चीज है यहां पर वाली, इसको मैं ऐसे देखना चाह रहा हूं, कैसे, सामने से देखना चाह रहा हूं, तो वो कैसे दिख रहा है, देखो ऐसे, अगर सामने से अगर देखोगे आप इसको तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, कैसा, ऐसा। ये मेरे पास क्या है, यहां पर P पॉइंट है। तो जब मैंने यहां पर ये लाइन एलिमेंट लिया इन दिस डायरेक्शन DL, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है इधर की ओर कितना है मेरे पास, ऊपर की ओर dB cos फाई है, dB cos फाई है, और ऐसे सामने की ओर यानी ये वाला, ये कितना है मेरे पास, dB sin फाई, उसको बना ले रहा हूं, ठीक है। ऐसे अज्यूम करो वो कहां की ओर है, इधर की ओर है, dB sin फाई कहां की ओर है, इधर की ओर है। जब मैंने अपना करंट एलिमेंट कहां लिया, इधर लिया, ये वाला, ये मेरे पास क्या है, इधर की ओर DL है। तो इसके कारण जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या आया, इधर की ओर dB cos फाई, आया नहीं आया, कितना आया, dB cos फाई आया। और जो इसका कौन सा वाला था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, या वो जो अलोंग एक्सेस कंपोनेंट था, वो क्या आया, dB sin फाई, और वो सेम डायरेक्शन में आया जैसे इसका था, ठीक है। यानी dB sin फाई इधर की ओर है और दूसरा dB sin फाई भी इधर की ओर है। अब जरा समझना, अगर मैं यहां पर एक कंपोनेंट लूं, अब मतलब उसी के बगल में एक और कंपोनेंट ले लूं, यहां मैंने एक कंपोनेंट ले लिया, तो इसके कारण जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो कैसे होगा, ऐसे होगा, नहीं होगा, दिस इज अवर dB cos फाई। और अगर मैं एक कंपोनेंट कहां लूंगा, इधर लूंगा इस तरह से, तो इसका कहां की ओर होगा, कंपोनेंट इधर की ओर होगा, dB cos फाई, कितना होगा, dB cos फाई। अब जरा समझो, अगर मैं एक कंपोनेंट यहां लेता हूं, कहां पर, यहां पर लेता हूं, तो इसके भी अगेन कितने कंपोनेंट निकलेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। जो वर्टिकल होगा वो कैसे होगा, यहां पर ऐसे होगा, एंड दिस विल बी अवर dB, मतलब इसको अगर ऐसे करूंगा तो कैसे होगा, ये ऐसे इधर की ओर होगा, ये दिख कैसे रहा आपको, ऐसे दिख रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास होगा dB cos फाई, और अगर मैं इसके ठीक अपोजिट यहां पर एक कंपोनेंट लेता हूं तो उसका dB cos फाई कहां की ओर होगा, इधर की ओर होगा, और दो सबका dB sin फाई कैसे होगा, ऐसे इधर की ओर, यानी सेम डायरेक्शन में। या फिर ऐसे दिखाऊं तो कैसे, ऐसे। फिर अगेन अगर मैं यहां पर एक कंपोनेंट लेता हूं यूं करके, तो इसका dB cos फाई कहां की ओर होगा, इधर की ओर, और अगर एक कंपोनेंट मैं यहां लेता हूं तो इसका dB cos फाई कहां की ओर होगा, इधर की ओर होगा, होगा नहीं होगा। और इन सब का dB sin फाई कहां की ओर होगा, सेम डायरेक्शन में, यानी इधर की ओर। और ऐसे ही मैं अगर इस पूरी रिंग को, इस सर्कुलर रिंग को डिफरेंट कंपोनेंट में तोड़ देता हूं, तो सबका जो वर्टिकल कंपोनेंट है या dB cos फाई वाला, सॉरी cos फाई होगा, cos नहीं होगा, सॉरी dB cos फाई वाला जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना, मैं कहां पर थीटा बोल रहा हूं, तो थीटा नहीं है, क्या है, dB cos फाई है, इसकी बात हो रही है। यानी सारे dB cos फाई क्या हो जा रहे हैं, एक दूसरे से कैंसिल हो जा रहे हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड बच रहा है वो कौन सा वाला बच रहा है, dB sin फाई वाला बच रहा है, जो कैसे है, अलोंग द एक्सेस है। यानी जितने भी कंपोनेंट मैं यहां पर लूंगा सबका dB cos फाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा कौन सा वाला, dB sin फाई। यानी सारे dB sin फाई क्या हो जाएंगे, ऐसे ऐड हो जाएंगे। अब सारे dB sin फाई ऐड हो जा रहे हैं, इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, बताओ, समेशन, यानी बोलते हैं एडिशन ऑफ ऑल dB sin फाई, क्या आएगा बताओ, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, B इक्वल टू क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ ऑल dB sin फाई, ठीक है। अब इसी चीज को दिखाने का तरीका क्या होता है, इंटीग्रेशन dB sin फाई, क्योंकि मैंने यहां पर क्या लिखा, छोटे 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 लाइन एलिमेंट ले रखे हैं, यानी ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन, एक टाइप का कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं ले लूं तो ये चीजें क्या होंगी, कंटिन्यूसली यहां पर मेरे को देखने को मिलेंगी। तो क्या आ जाएगा यहां पर, dB sin फाई आ जाएगा, ठीक है। तो B इक्वल टू कितना आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dB sin फाई। यहां पर इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, इन सबको ऐड कर देना, क्लियर है बात, क्योंकि सब कहां है, सेम डायरेक्शन में है, और जो ऐसे हैं dB cos फाई वो क्या हो जाएंगे, सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन dB की वैल्यू ये मुझे दी हुई है, कितनी मेरे पास देखो, μ0I dl अपॉन में कितना आया, 4 पाई r स्क्वायर, और इंटू कितना आया, साइन फाई आ गया, इंटू साइन फाई, ओके। अब एक काम करो, साइन फाई की वैल्यू यहां से निकालो। साइन फाई इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। तो क्या आ जाएगा ये, इंटीग्रेशन μ0I अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, साइन फाई की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल R अपॉन में कितना आया, स्मॉल r, इंटू कितना आया, dl आ गया। ये सारी चीजें जो इस ब्रैकेट के अंदर हैं वो क्या है, कांस्टेंट है, एंड दे विल कम आउट फ्रॉम इंटीग्रेशन। ये सब क्या आ जाएंगी, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगी। तो भाई निकाल लो फिर इंटीग्रेशन से बाहर। अगर ये सब इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगी तो बचेगा क्या मेरे पास, इंटीग्रेशन के अंदर dl बचेगा।
तो यहाँ से मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट I बचा, और यहाँ क्या बचा, R बचा, अपॉन कितना आ जाएगा 4 पाई R स्क्वायर, ये है R ये है, तो कितना आ जाएगा 4 पाई R की पावर 3 बच जाएगा, और इंटीग्रेशन कितना आ गया, dl आ गया। अगर इन सारे dl को मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ऐड करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ रिंग मिलेगा। तो म्यू नॉट आई आर अपॉन में कितना आ गया, 4 पाई आर क्यू इंटू कितना आया, 2 पाई आर, बिकॉज कैपिटल आर क्या है, उसकी रेडियस है। देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 बार कैंसिल हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू कितना आया, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर हो जाएगा, आर 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 स्क्वायर अपॉन कितना आ गया, ये 2 आर की पावर 3 आ गया। एंड दिस इज फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। ठीक है, या बोलते हैं एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग, सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप बोल सकते हैं, रिंग बोल सकते हैं। अब मैं एक काम कर सकता हूं, इस r को x और कैपिटल R के टर्म में लिख सकता हूं, सिंस व्हाट वी नो दिस इज अवर राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या है इसका हाइपोटेनियस, ये क्या है इसका परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस। तो यहां से मेरे पास r इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये अंडर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर प्लस कितना आया, x स्क्वायर आ गया। तो यहां से मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन कितना आ गया 2, इसका कितना हो जाएगा, ये दिस इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर कितना आ गया, 3 आ गया। रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है, तो ये क्या बच जाएगा मेरे पास, देखो यहां से मेरे पास B इक्वल टू आ गया क्या, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में आया क्या 2, एंड दिस वन इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर कितना आ गया, 3/2 आ गया। तो दिस इज अवर फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप ऑन इट्स एक्सेस एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स सेंटर। ठीक है, हाँ ध्यान देना, अगर ये एक्सेस y एक्सेस के अलाउ होगी तो यहाँ y आ जाएगा, अगर ये z एक्सेस के अलाउ होगी तो यहाँ क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। अभी ये एक्सेस मैंने अज्यूम कर रखी है कि x एक्सेस के अलाउ है, तो क्या आ गया यहाँ पर x आ गया। सिंपल सी बात है, क्लियर है इतनी बात। अगर इतनी बात क्लियर हुई, अब यहाँ पर एक और चीज हो सकती है कि अगर मैं ये बोलूं इफ देयर आर n टर्न्स, इफ देयर आर n टर्न्स, कितने टर्न्स है भाई इसमें, n टर्न्स हैं, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट x ऑन इट्स एक्सेस क्या हो जाएगा मेरे पास, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल सी बात है, म्यू नॉट एन आई इंटू में कितना आ जाएगा आर स्क्वायर, और अपॉन कितना आ गया ये 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो दिस इज वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन देयर इज n टर्न्स इन दिस कॉइल। ठीक है, क्लियर है बात। अब यहां पर एक स्पेशल केस हो सकता है, इफ एट सेंटर बोलो, एट सेंटर x इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, एट सेंटर ऑफ रिंग, रिंग के सेंटर पर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, RING रिंग होता है। ठीक है, रिंग के सेंटर पर x इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास कितना, 0। ऊपर वाली इक्वेशन में या फिर इस इक्वेशन में क्या पुट कर दो, जहां जहां x है वहां 0 पुट कर दो, तो b इक्वल टू कितना आ गया, ये म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया, ये ट्वाइस ऑफ, ये तो 0 हो जाएगा, ये कितना बचेगा, r की पावर 3 बचेगा, और r स्क्वायर से r के 2 r कट जाएंगे, तो b इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से म्यू नॉट आई अपॉन 2r आ गया। ये तो वही इक्वेशन है जो हमने क्या की थी, कल डिस्कस की थी, जब हमने क्या किया था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप एट सेंटर निकाला था। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, आंसर आ जाएगा। जो हमने कल डिस्कस किया था ना, वही हमने क्या कर लिया, इस जनरल केस से इसको डिस्कस कर लिया, एट सेंटर करके, सेंटर पर x इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है इतनी बात। तो ये क्या हो गया, हमारा डेरिवेशन हो गया किसका, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप ऑन इट्स एक्सेस एट ए पॉइंट P, जो कि कितने डिस्टेंस पर है, ओरिजिन से x डिस्टेंस पर है हमारे केस में। ठीक है, तो ये क्या था, आज का हमारा लेक्चर था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।